राजेंद्र जी, ALH, LCH, इन चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ विस्तार से बताइए। हल्केपन में ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं किस तरह से सक्षम हैं? जी देखिए, एक अटैक हेलीकॉप्टर जो होता है इसके अंदर एक आर्मर का एक कोटिंग देना पड़ता है, जिसकी वजह से इस हेलीकॉप्टर पे अगर आप कोई भी लाइट वेपन के साथ फायरिंग करेंगे तो इस हेलीकॉप्टर को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। काफी सारे इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। तो बट अनफॉर्चुनेटली ये क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को आर्मर प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि बुलेट प्रूफ, आई मीन बहुत लेमैन्स की लैंग्वेज में बोलूं तो इसका वेट बढ़ जाता है। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स और हमारे जो साइंटिस्ट हैं और या जो भी हमारे जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने ऐसी चीज बनाई है जिसमें इसके अंदर आर्मर प्रोटेक्शन होते हुए भी ये एयरक्राफ्ट का वेट बहुत अच्छे लेवल पे है, जिससे ये with the kind of engine that it has and with the kind of power that it can do many maneuvers and it can go to higher altitudes and also ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत एक्यूरेटली फायरिंग कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर। राजेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं तेजस की, राफेल की, इन हेलीकॉप्टर्स की क्या खासियत है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। जी, रफाल जो एयरक्राफ्ट है ये तो हमने खरीदा है अभी रिसेंटली। ये एक सबसे बेस्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हमें अभी वर्ल्ड में अवेलेबल था, जो हमने लिया है, क्योंकि LCA को आने में थोड़ी सी देर थी और हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो पुराने हो रहे थे। इस समय में हमें एक इंटरिम पीरियड में हमें एक जहाज चाहिए था जो हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हमारी रक्षा जो वायुसेना है उसका अगर कभी भी कमी ना पड़े ऐसे करके। तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट था और ये जो है अभी रहेगा जब तक LCA आकर के मेन स्टे नहीं बन जाता है। और रही बात अपनी ALH की या इवन प्रचंड जो गनशिप है, वो दोनों बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट है, बहुत सेफ है, बहुत स्टेबल है और दे आर एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि हमने इतने अच्छे तरीके से उसे डेवलप किया है कि ये एक आगे जा करके एक हमें एक ऐसा मौका दे सकता है कि जहां जो कंट्रीज बहुत सारी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती है, या इनफैक्ट इवन अच्छे कंट्री भी इसको खरीदेंगे हमारे से। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए। हम इस वक्त नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं इस मेले में, तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कहा। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में